हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवानी सिंह है। आज मैं आपको बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। आज मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। इससे पहले मैं एक चैप्टर के क्वेश्चन करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें, आपको चैनल पे मिल जाएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका प्रॉफिट आपको ये रहेगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जो भी आपको क्वेरी या डाउट होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सेक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कौन सा हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटा यानी मानव नाल द्वारा स्रावित नहीं होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, LH हार्मोन। LH हार्मोन ह्यूमन बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका काम है ओव्यूलेशन और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को रेगुलेट करना। LH हार्मोन फीमेल बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और मेल बॉडी में टेस्टिकल से रिलीज होता है। ह्यूमन प्लेसेंटा में LH हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होती है क्योंकि यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड और टेस्टिकल से रिलीज होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वास्ट डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल्स यानी लाभदायक पुटिका से डक्ट को रिसीव करता है और यूरेथ्रा जिसे हम मूत्र मार्ग बोलते हैं, यूरेथ्रा में किस तरह से ओपन होता है। वास्ट डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो टेस्टिकल से स्पर्म को कलेक्ट करता है और इससे यूरेथ्रा तक पहुंचाता है। सेमिनल वेसिकल से वास्ट डिफरेंस को डक्ट रिसीव करता है और उससे यूरेथ्रा के अंदर इजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू मिल जाता है। यूरेथ्रा पेनिस के अंदर होता है और सेमन को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इजाकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरेथ्रल मीटर्स रिफर्स टू द, हमसे पूछा गया है यूरेथ्रल मीटर्स किससे संबंधित है। यूरेथ्रल मीटर्स का मतलब होता है मेल या फीमेल के यूरिनरी सिस्टम में एक छोटा सा ओपनिंग जो बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। मेल में यूरेथ्रल मीटर्स पेनिस के टिप में होता है और फीमेल में यूरेथ्रल मीटर्स वेजाइनल ओपनिंग के पास होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरूला इज ए डेवलपमेंटल स्टेज। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मोरूला किसका विकास चरण है। मोरूला एक अर्ली स्टेज होता है जाइगोट के डेवलपमेंट का, जहाँ जाइगोट के सेल्स के डिविजन्स होते हैं और उनके नंबर बढ़ते हैं। मोरूला स्टेज में सेल्स एक कॉम्पैक्ट मास बनाते हैं। इसमें ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है जो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी रहता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज। इसमें पूछा गया है कि ओव्यूलेशन के टाइम ओवम की मेम्ब्रेनस कवर क्या होती है। ओव्यूलेशन के टाइम ओवम की मेम्ब्रेनस कवर कोरोना रेडिएटा होती है। कोरोना रेडिएटा ओवम के अंदर से निकलने में हेल्प करती है और स्पर्म को ओवम तक पहुंचने से रोकती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि इनमें से सबसे ऑड क्या है, मतलब विशेष क्या है। फिम्ब्राई इनफुंडिबुलम इस्थमस ऐसे ऑर्गन्स है जो बॉडी के अंदर होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो लेबिया माइनर्स होता है वो बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है, तो इसमें ऑड लेबिया माइनर्स है। राइट ऑप्शन ए होगा। टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम विच इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिज इज ऑलवेज अराउंड बिलो बॉडी टेम्परेचर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्क्रोटम यानी अंडकोश की थैली के टेम्परेचर को टेस्टिज के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, वो हमेशा बॉडी टेम्परेचर से कितना कम होता है। समझते हैं। स्क्रोटम के टेम्परेचर हमेशा बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा बिलो होता है और जनरली 2 डिग्री सेल्सियस बिलो होता है, इसलिए स्क्रोटम के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है टेस्टिज के सही फंक्शनिंग के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 2 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैमेलियन टेस्टिज। मैमेलियन टेस्टिज के बारे में करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें। टेस्टिज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो स्पर्म और टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैमेलियन टेस्टिज अंदर से डिवाइड होते हैं। इसमें बहुत सारे सेमीफेरस ट्यूबल्स होती हैं जहां स्पर्म प्रोडक्शन होता है, और टेस्टिज में लैडिंग सेल्स भी होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा शर्टोली सेल्स जो सेमीफेरस ट्यूबल्स के अंदर होती हैं और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रेटिव सेल्स फाउंड इन सेमीफेरस ट्यूबल्स आर। सेमीफेरस ट्यूबल्स में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं के बारे में बताना है। सेमीफेरस ट्यूबल्स के अंदर सर्टोली सेल्स होती हैं जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सेल्स स्पर्मटोजा यानी शुक्राणु को सपोर्ट करते हैं और उनकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सर्टोली सेल्स कौन से पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। सर्टोली सेल्स पिट्यूटरी ग्लैंड के FSH यानी फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफ द एपिडाइडमिस एट द हेड ऑफ द टेस्टिज इज कॉल्ड। हमारा क्वेश्चन है कि टेस्टिज के हेड के पास एपिडाइडमिस का हेड क्या कहलाता है। टेस्टिज के हेड के पास एपिडाइडमिस का हेड कैपेट एपिडाइडमिस कहलाता है। ये एपिडाइडमिस का सबसे अपर पार्ट होता है और स्पर्मटोजा को स्टोर करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कैपेट एपिडाइडमिस। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस इज रिच इन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ह्यूमंस की सेमिनल प्लाज्मा किस चीज़ में रिच होती है। सेमिनल प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि फ्रक्टोज, एंजाइम, विटामिन और कैल्शियम। ये सभी चीज़ें स्पर्म को सपोर्ट करती हैं। ऑप्शन डी होगा हमारा राइट ऑप्शन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जुड़ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।